हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 उर्दू दरख्सा का। दरख्सा उर्दू का लेसन है 3 फरार मोहसिन अजीमाबादी, या तो सैयद मोहम्मद मोहसिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। इसके पहले मैं आपको शबनम कमाली और भाभी जान ये पढ़ा दिया हूँ, डिटेल्स में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हूँ। बिकॉज सवाल जो आपका बनता है, मोहसिन जो भी राइटर है, जो भी लेखक है, जो भी मुसन्निफ़ है, उनके जीवनी के बारे में, उनकी सवारी हयात के बारे में बनता है कि कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, कब उनका मतलब उनके वालिदा का नाम क्या था, उनका वालिद का नाम क्या था, वो कहाँ पैदा हुए। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है। तो ज़रूरी है कि मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे लेसन नंबर 3 है। अगर लेसन नंबर 1 और 2 नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उर्दू क्लास 10। ठीक है, वहाँ पे जाओ और आप वहाँ से उन दोनों वीडियो भी देख लेना। ठीक है, हालांकि इसके पहले मैं सभी का सवाल जवाब अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ाना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा है, इससे बहुत सारा सवाल मिलेगा आपको। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो शुमार होता है उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। देखिए सवाल बनता है यहाँ से कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किससे ताल्लुक़ रखते थे? तो नफ्सियात से। ठीक है ना, मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान, फिलोसफी बोलते हैं। ठीक है, तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका खास मौजू भी था। मतलब उनका खास मौजू क्या था? नफ्सियात। उनके अफसानवी का एक मजमूआ है अनोखी मुस्कुराहट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अनोखी मुस्कुराहट किसका मजमूआ है? तो आप याद रखें कि अनोखी मुस्कुराहट जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का मजमूआ है। उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुए, मतलब बहुत ही फेमस हुए। इस मजमूए की पेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। ठीक है, खास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसा मजमूआ है कि बोला जा रहा है कि अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू के अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुए। देखिए एक सवाल यहाँ दो सवाल बन गया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 को। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। ठीक है, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। ये भी बहुत बार सवाल आता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, मोहम्मद मोहसिन ने 1926 है ना, 1926 को राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल पटना से मैट्रिक पास किया। इतना डीपली सवाल नहीं आता कहाँ से पास किया, बस आप याद रखें 1926 में मैट्रिक पास किए। 1928 में पटना कॉलेज से आईसी क्या हुआ? पटना कॉलेज से CIA मतलब IA पास हुए। और 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स किया 1931 में। ठीक है, हालांकि इतना डिप्ली नहीं पूछता है, आप सिर्फ जान लीजिए कि 1926 में मैट्रिक, 1928 में इंटर, 1931 में नफ्सियात के साथ BA पास किया ऑनर्स के साथ। 1934 में पटना यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में ही फर्स्ट क्लास से पास किया। ठीक है, और गोल्डन मेडल भी हासिल किया। 1938 में वो पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में आरजी लेक्चरर भी हैसियत से बहाल हुए। मतलब 1938 में पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा मतलब फ़लसफ़ा के विभाग में आरजी लेक्चरर मतलब अस्थायी होता ना, लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए। मतलब पहले तो आरजी रूप से था, फिर उसका फिर मुस्तकिल हो गया। अब आपको पता हो कि आरजी की जिद क्या है? मुस्तकिल। आरजी मतलब होता अस्थाई, अस्थाई, अब मुस्तकिल मतलब होता एकदम अस्थाई। ठीक है, तो आरजी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए और 1953 में वो तरक्की करके सदर शोबा नफ्सियात हो गए। ठीक है, 1947 में इसी ओहदे से सुबकदोश भी हो गए। सुबकदोश मतलब समझते हैं, रिटायर हो गए। सैयद मोहम्मद मोहसिन की नफ्सियात में इनका अफसानी मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जायवे। देखिए ये भी है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जादिये और नफ्सियाती मजामीन का मजमूआ जख्म के फूल। ये भी सवाल आता है। ठीक है, शेरी मजमूआ नहायत अहम है। ये तीनों अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जादिये और नफ्सियाती मजमूआ जख्म के फूल। शेरी मजमूआ नहायत ही अहम है। 2002 में 2002 है ना, 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या बोले, अलील
हो गए, मतलब समझ रहे, तबीयत काफ़ी उनका ख़राब हो गया और दौरान इलाज के दौरान ही दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। तो सवाल यहाँ पे बहुत सारा बन गया कि दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ 2002 में, ठीक है, तबीयत खराब होने की वजह से। अब जो यहाँ पे सवाल बनता है, ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सवाल, ध्यान से पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना चाहिए जैसे भी, ठीक है, बिकॉज इससे बाहर सवाल आने वाला नहीं है। सबसे पहला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, आपको पता है, पटना में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी 1910 में, ये था ना। चलिए अब आपका सवाल यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे फरार किसका अफसाना है, अभी पढ़ रहे हैं, फरार किसका अफसाना है, तो फरार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है ना। फरार जो है सैयद मोहम्मद, अभी हम लोग कमर जहाँ इस सुहेल अजम आबादी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, भाभी जान, ठीक है। अगला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, मतलब उन्हीं की पैदाइश 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम अभी पढ़े थे सैयद मोहम्मद रशीद, है ना। देखो बशीर लिखा हुआ है, हफीज़ लिखा हुआ है, शब्बीर लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा सैयद मोहम्मद रशीद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मौजू पर महारत रखते थे, वाह सवाल में आ गया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नफ्सियात मौजू पर, है ना, मनोविज्ञान, है ना, नफ्सियात मौजू पर जो है महारत रखते थे, ठीक है। ये तो हो गया आपका मारूजी सवालात। अब मुख्तसर तरीन सवाल देखिए, जो आपको 2 नंबर का सवाल मिलेगा और आपको लिखना है इसको, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो सिर्फ पटना लिख के छोड़ नहीं देना, आपको पूरा लिखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई, तब मिलेगा आपको 2 नंबर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, बिकॉज सवाल हल्का हल्का रहेगा, ऐसे ही सवाल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव जो याद करें वही सब्जेक्टिव में रहेगा 2 नंबर वाला, लेकिन 2 नंबर कैसे लेना, इस लाइन को लिखने के बाद। सवाल देखो क्या है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है, तो बहुत सा बच्चा क्या करेंगे, बस 1910 10 जुलाई 1910 लिख देंगे, 10 जुलाई बोलेगा बड़ा महान कर दिए, 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलने वाला, 1 नंबर से आगे पीछे हो जाता बंदा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश लिखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 है, सेम टू सेम सवाल को ही उतार देना है, और जहाँ पे सवाल हो, सवाल वाला जो लफ्ज हो, क्या कब कहाँ, वहाँ पे उसका आंसर डाल देना है। तो सेम है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश जहाँ तक लिख गया, बताएं तो यहाँ पे 10 जुलाई 1910। ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, तो आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है, या तो पूरा लिख सकते हैं ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए, इनका वालिद का नाम, तो आपको पूरा लिखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। और आखिरी सवाल देखें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो आपको पता चल गया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस पर, नफ्सियात पर महारत रखते थे। तो जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा कि इनका कौन कौन सा लिखा हुआ है, अफसाना, मौजू, और अनोखी मुस्कुराहट हो गया, नफ्सियाती ज़ादिये हो गया, और ज़ख्म के फूल, ये आपको याद रखना है। सुहेल अजम आबादी में भी कुछ इसी तरह था, है ना, 2-3 अलग से था, अलाव हो गया, 4 चेहरे, बहुत सारा था। तो आपको मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, अपने कॉपी में जो इंपॉर्टेंट है ना उसको नोट करते जाना, ठीक है, और कोशिश करना अपने कॉपी पे नोट करने के लिए, PDF के सहारे मत रहिए, कॉपी पे नोट कीजिए। आपको पूरा यहाँ दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ना उसको नोट कर लीजिए। चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट, फिर मिलेंगे कल आपको 5 बजे वीडियो, अभी कंटिन्यू वीडियो 5 बजे आएगा, जल्दी से इस लेसन को खत्म कर देंगे आपको इस तरह से पढ़ा करके, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।